नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज फिर से एक बार मैं मजबूर हो गया हूँ बजरी माफियाओं की बात करने के लिए। अब आप पूछेंगे इसमें मजबूरी की क्या बात है। पिछले लगभग 2 एपिसोड में हमने बजरी माफियाओं का जिक्र किया था और जिक्र में जिस तरह की अब जिक्र करना भी तो जरूरी है ना। जब राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कि ये आरोप लगाने के बावजूद भी कि 7 करोड़ की बजरी रोज बिसलपुर से निकलती है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद भी जहां जहां भी बजरी का ज्यादा खनन होता है, जहां बजरी का अवैध खनन होता है, अवैध अवैध व्यवसाय होता है, अवैध सप्लाई होती है, वहां माफिया सक्रिय है। भरतपुर, धौलपुर में आपने कई घटनाएं सुनी होगी जहां अन्य लोगों की तो बात छोड़िए, जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई। भूमाफियाओं द्वारा गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई, मारपीट की गई। और ऐसा ही नहीं कि सब जगह ऐसा हो। भीलवाड़ा के एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो पुलिस ने, प्रशासन ने जब धार ली कि भूमाफियाओं की जो नब्ज को पूरी तरह से टटोलनी है, कसनी है, तो 3 दिन पहले खुद पुलिस के बड़े अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, खनन विभाग के अधिकारी एक साथ मुख्य जहाँ खनन होकर के आ रहा था बजरी का खेप, वहाँ खुद ने खड़ी होकर के 13 वाहन जब्त किए, जेसीबी जब्त की। इस तरह की कार्रवाई हो तब तो ठीक है। लेकिन आज की बात अगर करें तो टोंक जिले के देवली में अभी 2 दिन पहले एक एसडीओ जो बिल्कुल प्रोबेशन पे एसडीओ थी और प्रोबेशन पे नियुक्त हुई थी, उनके महिला महिला की हिम्मत देखो कि उन्होंने सबसे बड़ी कार्रवाई ज्वाइन करके ये की कि एक ट्रैक्टर को रोका बजरी भरे को। तो ड्राइवर ने कहा ये तो प्रधान साहब का ट्रैक्टर है, मतलब प्रधान साहब को लाइसेंस है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। प्रधान साहब को इस बात का लाइसेंस है कि एसडीओ को भी मना कर सकते हैं। तो ड्राइवर ने कह दिया। अब ड्राइवर तो जब कहेगा ना, जब उसको उसके मालिक ने कहा हुआ होगा को कोई पकड़े तो बता देना प्रधान साहब का है। लेकिन एसडीएम ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने भी क्या किया, पुलिस मिली हुई रहती है जहाँ जहाँ की पुलिस। मैं सब जगह की पुलिस की बात नहीं करता, मैंने अभी बताया ना कि भिलौड़ा के ग्रामीण में अभी कार्रवाई की पुलिस ने। लेकिन पुलिस के सब इंस्पेक्टर या सीआई जो भी वहाँ थे वो नहीं आए, उन्होंने एक एएसआई को वहाँ भेज दिया। इतनी देर में प्रधान साहब भी आ गए। प्रधान साहब ने आकर के कहा, मतलब देखिए कितनी बड़ी बात करें कि ये तो बालू है, मेरे फार्म हाउस में जा रही। प्रधान साहब के फार्म हाउस में समझिए शब्द को, वहाँ बालू जा रही है। लेकिन उसको एसडीओ ने जब्त कराया ट्रैक्टर को। ऐसी ही घटना आज सुबह सुबह देखने को मिली, जब टोंक जिले के देवली में राजमहल एक क्षेत्र है जहाँ पर 2-3 दिन से एक युवक अवैध बजरी की लेकर के शिकायतें कर रहा था। तो बजरी माफिया ईश्वर मीणा रात को उनके घर पर गया। युवक का नाम है पप्पू कुमार गुर्जर। उसको जाकर के धमकी दी कि अगर तू शिकायत करेगा तो तू जिंदा नहीं बचेगा, तेरे को जान से मार देंगे। और ये कहा ही नहीं, आज सुबह घटना भी हो गई। ड्राइवर ने उसको कुचल दिया, कुचलने से उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद में हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के बाद में वहां पर रास्ता जाम कर दिया गया, जब प्रशासन की और पुलिस की नींद खुली। कुल मिलाकर के कहने की गर्ज ये है कि क्या जो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, बजरी खनन, अवैध बजरी की मीडिया में खबरें आती है, अखबारों में खबरें आती है, टीवी पर खबरें आती है, सोशल मीडिया पर खबरें आती है, उसके बावजूद भी क्यों जिम्मेदार लोग हैं जो बिल्कुल बौने बने हुए हैं। जो बजरी सामान्य दर पर मिलनी चाहिए वो महंगे दाम में आपको मिलेगी सरेआम, चाहे शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, वहाँ आराम से आपको बजरी मिल जाएगी। तो क्या ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं आंखें बंद करके बैठे हुए हैं वहाँ पर? कुल मिलाकर के कहने की ये बात है कि सरकार को इस मामले में कदम उठाना चाहिए। जिस तरह से पुलिस विशेष टीम बनाती है, डीएसटी बनाती है, इसी तरह की माइनिंग हालांकि बनाई हुई है, इस तरह की कार्रवाई अवैध व्यवसाय, अवैध खनन के लिए
एक संयुक्त समिति बनाई है जिसमें एसडीओ, तहसीलदार, फॉरेस्ट विभाग, पुलिस विभाग और खनन विभाग की एक संयुक्त समिति है जो जाकर के कार्रवाई कर सकती है मौके पर मेरे को लगता नहीं है कि उस आदेशों की पालना हो रही होगी। कुल मिलाकर के सरकार इस मामले में मौन क्यों है? सरकार को मौन तोड़ना पड़ेगा, तभी जो एक सपना सजा के बैठते हैं कि मेरा मकान बने, मेरे मकान की मैं मरम्मत कराऊं, तो उसमें निर्माण कार्य में उसको जो मोटे दाम में बजरी खरीदनी पड़ती है, सस्ते दामों में बजरी मिल सके और उस पर उसको राहत मिल सके। आज का प्रसंग इसीलिए आज के प्रसंग को मैंने इस प्रसंग में शामिल किया है, लेकिन इस पर सरकार कब तक क्या कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी। कल फिर हम किसी अन्य प्रसंग के साथ में आपके सामने मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।